ताड़ का वध। प्राचीन काल में सुकेतु नामक एक धर्मात्मा राजा हुए। उनका विवाह एक सुंदर राजकुमारी के साथ हुआ। दोनों पति पत्नी सुखपूर्वक जीवन व्यतीत करने लगे। विवाह को अनेक वर्ष बीत गए, परंतु राजा सुकेतु के घर कोई संतान उत्पन्न न हुई। इससे वे सदा चिंतित रहने लगे। एक बार एक ऋषि ने उन्हें ब्रह्मा जी को प्रसन्न कर उनसे संतान प्राप्त करने का परामर्श दिया। सुकेतु को यह परामर्श उचित लगा। वे वन में जाकर कठोर तपस्या करने लगे। अंततः उनके तप से प्रसन्न होकर ब्रह्मा जी साक्षात प्रकट हुए। उनसे वर मांगने के लिए कहा। सुकेतु ने विधिवत उनकी पूजा अर्चना की और वर मांगते हुए बोले, परमपिता ब्रह्मादेव, मैंने ये कठोर तपस्या पुत्र प्राप्ति के लिए की है, अतः आप मुझे पुत्र रत्न प्रदान करने की कृपा करें। मुझे यही अभीष्ट है। ब्रह्मा जी बोले, वत्स, मैं तुम्हारी ये इच्छा पूर्ण नहीं कर सकता। तुम्हारे भाग्य में पुत्र का सुख नहीं है, अतः तुम्हें एक कन्या प्रदान करता हूँ। वह कन्या 1000 हाथियों के बल से संपन्न होगी। इस प्रकार सुकेतु को कन्या प्राप्ति का वरदान देकर ब्रह्मा जी अंतर्ध्यान हो गए। कुछ समय बाद राजा सुकेतु की पत्नी ने एक कन्या को जन्म दिया। वह कन्या अत्यंत विशालकाय और शक्तिशाली थी। उसकी काया साधारण कन्याओं से अलग थी। राजा सुकेतु ने उसका नाम ताड़का रख दिया और प्रेम पूर्वक उसका पालन करने लगे। जब ताड़का विवाह योग्य हुई तो कोई भी उससे विवाह करने को तैयार नहीं हुआ। तब सुकेतु ने उसका विवाह दैत्य जंबासुर के पुत्र सुंद से कर दिया। विवाह के उपरांत ताड़का ने मारीच नामक एक पुत्र को जन्म दिया। ताड़का की भांति सुंद और मारीच भी शक्ति संपन्न थे। वे तीनों बल के अहंकार में भरकर ऋषि मुनियों पर अत्याचार करने लगे। एक बार उन्होंने अगस्त्य मुनि के आश्रम में भयंकर उत्पात मचाया। इससे क्रोधित होकर मुनि ने सुंद को यज्ञ अग्नि में भस्म कर डाला। साथ ही ताड़का और मारीच को राक्षस हो जाने का श्राप दिया। अब ताड़का और मारीच के अत्याचार और भी बढ़ गए। ऋषि मुनियों को पकड़ पकड़ कर वे उनका भक्षण करने लगे। उन्होंने उस क्षेत्र को नष्ट भ्रष्ट करके उजाड़ दिया। उनके भय से समस्त ऋषि मुनि वे स्थान त्याग कर अन्यत्र चले गए। एक बार ताड़का और मारीच ने महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ में विघ्न डाल दिया। इससे क्रोधित होकर जब विश्वामित्र उन्हें नष्ट करने के लिए उद्यत हुए, तभी एक दिव्य आकाशवाणी हुई, मुनिवर, क्रोध का त्याग करें। इन पापियों का नाश आपके हाथों नहीं बल्कि रघुकुल के राजा दशरथ के पुत्र श्री राम द्वारा निश्चित है, इसलिए आप इनका वध ना करें। महर्षि विश्वामित्र उसी समय अयोध्या की ओर चल पड़े। जब राजा दशरथ को उनके आगमन की सूचना मिली तो वे स्वयं उनके स्वागत के लिए नगर द्वार पर आए। दशरथ के इस व्यवहार से महर्षि विश्वामित्र प्रसन्न होकर बोले, राजन, सुना है कि आपके चारों पुत्र विद्या प्राप्त करके अयोध्या लौट आए हैं। उन्हें देखने की मेरी बड़ी अभिलाषा है। राजा दशरथ ने उसी समय राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न को बुला लिया। उन चारों ने महर्षि विश्वामित्र की चरण वंदना की, फिर एक ओर खड़े हो गए। तब विश्वामित्र बोले, राजन, कुछ दिनों से ताड़का नामक राक्षसी और उनका पुत्र मारीच ऋषियों मुनियों के यज्ञ में विघ्न डाल रहे हैं, जिनके कारण हमारे लिए पूजा आराधना करना संभव नहीं हो पा रहा है। मैं राम और लक्ष्मण को कुछ दिनों के लिए अपने साथ ले जाना चाहता हूँ, जिससे वे ताड़का और मारीच का वध कर सकें। विश्वामित्र की बात सुनकर दशरथ भयभीत हो गए। वे कांपते हुए बोले, मुनिवर, यह आप क्या कह रहे हैं? मेरे पुत्रों ने तो अभी जीवन में कुछ देखा ही नहीं है। मैं इन्हें कैसे मौत के मुंह में भेज दूं? आप मुझे आज्ञा दें, मैं पल भर में उन उत्पातियों का नाश कर दूंगा। विश्वामित्र तनिक क्रोधित होकर बोले, राजन, मुझे ज्ञात नहीं था कि सूर्यवंशी राजा दशरथ इतने कमज़ोर हृदय के स्वामी होंगे। जिस वंश के राजाओं ने अपनी प्रिय से प्रिय वस्तु का त्याग करते हुए जरा भी संकोच नहीं किया, उसी वंश के राजा दशरथ मोहवश एक साधु को खाली हाथ लौटा रहे हैं। यह कहकर विश्वामित्र चलने को उद्यत हुए। तब महर्षि वशिष्ठ दशरथ को समझाते हुए बोले, राजन, आपको चिंता नहीं करनी चाहिए। विश्वामित्र बड़े तपस्वी और अंतर्ज्ञानी हैं। भविष्य में घटित होने वाली घटनाओं को भलीभांति जानते हैं। इसलिए
आप राम और लक्ष्मण को इनके साथ जाने दें। इसमें अवश्य ही कोई ना कोई हित छुपा होगा। कुलगुरु द्वारा समझाने पर दशरथ राम और लक्ष्मण को विश्वामित्र के साथ भेजने के लिए सहमत हो गए। दूसरे दिन प्रातःकाल राम और लक्ष्मण ने पिता और माताओं से आज्ञा ली तथा विश्वामित्र के साथ उनके आश्रम की ओर चल पड़े। मार्ग में महर्षि विश्वामित्र उन्हें विभिन्न पौराणिक कथाएं सुनाते रहे। अभी वे आश्रम के निकट पहुँचे ही थे कि भयंकर आंधी चलने लगी, पत्थरों की वर्षा होने लगी, भयंकर गर्जना से आकाश थर्रा उठा। राम ने आश्चर्यचकित होकर विश्वामित्र की ओर देखा। वे बोले, राम, यह गर्जना ताड़का की है, जिसका तुम्हें संहार करना है। इसी उद्देश्य से मैं तुम्हें अपने साथ लाया हूँ। तुम इसका वध करके इसका अत्याचार समाप्त करो। तभी ताड़का भयंकर गर्जना करते हुए वहां आ पहुंची। उसने विशाल चट्टान उठाकर विश्वामित्र की ओर फेंकी। राम ने एक बाण द्वारा उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए। तत्पश्चात उन्होंने एक दिव्य बाण का प्रयोग करके ताड़का का संहार कर दिया। ताड़का के मरते ही देवगण श्री राम पर पुष्पों की वर्षा करते हुए उनकी जय जयकार कर उठे। दूसरे दिन जब राम और लक्ष्मण महर्षि विश्वामित्र के यज्ञ की रक्षा कर रहे थे, तो उनका यज्ञ भंग करने के लिए मारीच अपने मित्र सुबाहु के साथ आ पहुंचा। लक्ष्मण ने एक बाण मारकर सुबाहु के प्राण हर लिए, परंतु राम के बाण लगते ही मारीच घायल होकर दक्षिण दिशा की ओर भाग गया। यही मारीच सोने का मृग बनकर आया और रावण सीता को हर ले गया था। बाद में भगवान राम ने ही उसका वध किया था।